नमस्कार, मैं डॉक्टर अजिंक्य देसले। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जन नासिक, महाराष्ट्र में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एवियन हिप के बारे में जानकारी देने वाले हैं। एवियन हिप के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं? पेशेंट्स को हिप जॉइंट में यानी कूल्हे में बहुत ज्यादा दर्द, पेशेंट पालथी डाल के नीचे बैठने में डिफिकल्टी होना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय भी पेशेंट को दर्द का अनुभव होना, पेशेंट चलते समय स्वे होना यानी एक बाजू में दूसरे बाजू में स्वे होना हिप जॉइंट की पेन की वजह से। ये सारे लक्षण है पेशेंट के हिप जॉइंट में एवियन होने के। अभी हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी जांच करनी चाहिए। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद आपको एक्सरे और एमआरआई शायद करने की जरूरत है। एक्सरे में हमें बोन्स दिखते हैं, उसमें बॉल और सॉकेट, इस जॉइंट में कोई कोलैप्स है, हड्डी खराब होने के लिए कोई ऑस्टियोस्क्लेरोटिक पैच दिख रहा है या तो फिर हड्डी में घिसाव दिख रहा है, इस एक्सरे में हम देखते हैं। इसी के साथ एमआरआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। बीमारी की शुरुआती स्टेजेस में एमआरआई करना बहुत जरूरी है। इसमें हमें पता चलता है कि बॉल को खून का सप्लाई, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने परसेंट हेड यानी बॉल गोला इन्वॉल्व हुआ है और क्या इसमें हड्डी का कोलैप्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमें एमआरआई के द्वारा समझते। बहुत सारे पेशेंट्स में एक हिप जॉइंट में तकलीफ होती है, लेकिन एमआरआई के बाद ध्यान में आता है कि दूसरे हिप में भी ये बीमारी शुरू हो गई है। इस बीमारी से बहुत लोग डर रहे हैं। मुझे ऐसे कहना है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सारे पेशेंट्स में ऑपरेशन ही लगता है ऐसे नहीं। कुछ गोली दवाई, इंजेक्शन, मेडिसिन से हम एवियन हिप का प्रोग्रेशन यानी स्टेजेस जो बढ़ते हैं उन्हें रोक सकते हैं। इसी के साथ पहले स्टेज 2A तक जो पेशेंट्स हैं, जो बीमारी के शुरुआती स्टेजेस में डॉक्टर्स को देखते हैं, उन पेशेंट्स में हम हिप रिप्लेसमेंट या ऑपरेशन अवॉइड करके कोर डिकम्प्रेशन या ऑपरेशन कर सकते हैं। कोर डिकम्प्रेशन इस ऑपरेशन में हम छोटे छोटे ड्रिल होल्स हिप जॉइंट के वॉल में बनाते हैं, जिसके वजह से उधर का प्रेशर कम होता है और ब्लड सप्लाई बढ़ने में मदद होती है। इसके बाद 60 to 70% पेशेंट्स अगले स्टेज में प्रोग्रेस नहीं होते। कोर डिकम्प्रेशन के बाद जो बीमारी एवियन की बढ़ती है वो रुक जाती है, इसके बाद वो नहीं बढ़ती और पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी रुक सकती है। इसके साथ कभी कभी पेशेंट को स्टेम सेल्स की सलाह दी जाती है। कोर डिकम्प्रेशन के बाद उसमें बहुत बार पेशेंट के शरीर से ही निकाले गए स्टेम सेल्स डाली जी जाती है, लेकिन एक ध्यान में रखिए, ये स्टेम सेल्स या कोर डिकम्प्रेशन की सर्जरी पेशेंट के स्टेज बढ़ने के बाद करना गलत है। आगे की स्टेज में जाने के बाद पेशेंट को कोर डिकम्प्रेशन की सर्जरी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जो पेशेंट्स के दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो स्टेज 3, स्टेज 4 तक पहुंच जाते हैं, जिनको रोजमर्रा के काम करने में तकलीफ होती है, जो उठना बैठना तो उसके काम करना ये नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट इज ए लाइफ चेंजिंग सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ चेंजिंग चीजें होती है। पेशेंट का दर्द पूरा चला जाता है, पेशेंट पालथी डाल तक नीचे बैठ सकता है। यंग पेशेंट्स, कोई हमारे पेशेंट्स जॉगिंग कर लेते हैं, कुछ पेशेंट खेलने भी लग जाते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव फैक्टर्स है हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, जो पेशेंट्स को अवैस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पे या मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करके मिल सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। धन्यवाद।